तो हम बात करेंगे यार सी सेट की। और सी सेट के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे दैट इज अबाउट सीरीज़ की क्वेश्चन को कैसे हमारे पास अप्रोच करना है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आपके पास सीरीज़ का क्वेश्चन आता है तो आपके पास दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि नंबर सीरीज़ कौन सा है। अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है तो क्या करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको देखना है कि दो तरह के सीरीज़ होते हैं, एक तो अल्फ़ाबेटिकल, एक नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ है तो उसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है। इस यहाँ पे 5 कैटेगरीज हैं। Identify the types of नंबर सीरीज एंड एक होता है कंटिन्यूस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। सो हम लोग बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज के अंदर एक अल्फ़ाबेटिकल होगा, एक नंबर सीरीज होगा। टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज में यहाँ पे 4 तरह के होते हैं भाई। नंबर सीरीज मतलब 5 तरह के। एक कैटेगरी 1 है जहाँ पे कांस्टेंट एडिशन या फिर कांस्टेंट सब्सट्रैक्शन होगा। कैटेगरी 1 जहाँ पे कांस्टेंट एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन होगा। एक है कैटेगरी 2 जहाँ पे एडिशन होता है एंड सब्सट्रैक्शन होता है ऑफ मल्टीपल्स यार। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल्स। कैटेगरी 3 में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कैटेगरी 4 यहाँ पे स्पेशल नंबर टाइप्स देखने को मिलते हैं लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन का, प्राइम नंबर, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का। स्पेशल नंबर टाइप्स लाइक प्राइम नंबर, स्क्वायर एंड क्यूब। कैटेगरी 4 के बाद जो कैटेगरी 5 है इसके अंदर डबल डिफरेंस पैटर्न होता है। सब क्या होगा हम देखेंगे। इस डबल डिफरेंस पैटर्न देखने को मिलता है कैटेगरी 5 में। ठीक है, तो ये 5 तरीके की कैटेगरीज हमको देखने को मिलते हैं यार यहाँ पे नंबर सीरीज में। ये 5 कैटेगरीज है नंबर सीरीज के अंदर। सबसे पहले तो जो कैटेगरी है उसकी बात करें सो इट इज़ दी कांस्टेंट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यार। सो कांस्टेंट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट एडिशन होता है। कांस्टेंट एडिशन एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हर बार +8 हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें 12, फिर 20, फिर 28, फिर 36, फिर 44, फिर 52। ऐसा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे x क्या होगा। x लगा देंगे, बोलेंगे देखो भाई यहाँ पे 8 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी +8 हो रहा है, यहाँ पे भी +8 हो रहा है। तो ये नंबर सीरीज में +8 हो रहा है तो जो x होगा यहाँ पे भी क्या होगा +8 होगा। तो 52 + 8 मतलब 60 हो जाएगा x। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। वो तो हम क्वेश्चन देखेंगे बट इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। कांस्टेंट एडिशन हो सकता है, फिर कांस्टेंट सब्सट्रैक्शन हो सकता है।
कांस्टेंट सब्सट्रैक्शन के अंदर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सीरीज़ है जिसमें 36 है, 30 है, फिर 24 है, फिर 18 है, फिर 12 है, फिर 6 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, माइनस, यहाँ पे -6 हो रहा है। हर जो कंसेक्यूटिव सीरीज है इसमें -6 हो रहा है, यहाँ पे -6 हो रहा है, -6 हो रहा है। सो इसमें अगर पूछा जाएगा कि भाई एक चीज़ को हटा दिया जाएगा, यहाँ पे 24 नहीं, यहाँ पे x कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 30 -2 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ को हटा के आपसे पूछा जाएगा क्या होता है वो ब्लैंक स्पेस क्या है। तो यहाँ पे भी -6, यहाँ पे भी -6, ठीक है। तो ये हमारे पास सीरीज़ का पैटर्न है। तो इस प्रकार के आते हैं कॉन्स्टेंट एडिशन वाले एंड कॉन्स्टेंट सब्सट्रैक्शन वाले। सो नेक्स्ट कैटेगरी 2 क्या है भाई, यहाँ पे कैटेगरी 2 जो है इट इज ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल्स यार। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, सपोज एग्जांपल के तौर पे हम देखें, सो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 12 अगर यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है सीरीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 12, 24, 36, ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 12 के। तो यहाँ पे एक सीरीज़ है, सपोज करो सीरीज़ का एग्जांपल में 20 हो गया, फिर 32 ऐड हुआ, फिर 24 मतलब 12 था उसमें 12 ऐड हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 24 ऐड हुआ, तो ये 56 हो गया। फिर उसका मतलब यहाँ पे 12 का जो मल्टीपल है वो ऐड होते जा रहा है, फिर 92, फिर 140। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, इस प्रकार के सीरीज होते हैं। या फिर जो ऑड मल्टीपल्स हैं 10 के वो ऐड हो सकते हैं यार, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 10, फॉर एग्जांपल 10 हो गया, ऑड मल्टीपल्स क्या है 10 का, 30 हो गया, 50 हो गया। तो इसमें एक सीरीज बनता है इस प्रकार से, 10 दिया जाएगा, 20 दिया जाएगा, 50, फिर 700, फिर 170। तो आपको समझना है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे 30 ऐड हुआ, यहाँ पे कितना 50 ऐड हुआ। तो जो ऑड मल्टीपल है यहाँ पे 70, तो 10 का क्या हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऐड हो रहा है। या फिर एक तरह से इवन मल्टीपल ऑफ 20 भी ऐड हो सकता है, या फिर सब्सट्रैक्ट हो सकता है। तो आपको ये समझना है यार, ठीक है। ये ऑड मल्टीपल हो गया, फिर इवन मल्टीपल्स ऑफ 20 जिसमें हम बात करते हैं 20, 40, 60, है ना, ये सब यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीरीज़ के एग्जांपल की बात करें, 20 है, फिर 40 है, फिर इसमें 60, 20 ऐड हुआ, फिर 40 ऐड करेगा, तो यहाँ पे कितना होगा 80, फिर 140, 220। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और जो इवन मल्टीपल है 20 वो ऐड हो रहा है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 40 का डिफरेंस है, यहाँ पे 60 का डिफरेंस है, यहाँ पे 80 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये सब हमने बात की कि कांस्टेंट एक तरह से एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हो सकता है मल्टीपल्स का भी। नाउ कैटेगरी 3 क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है भाई, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें, सो मल्टीप्लिकेशन में अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो कोई सीरीज सपोज करो यहाँ पे 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 48 हो गया, फिर 192 हो गया, फिर 460 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन 2 का हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, फिर इन दोनों के बीच में 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है। फिर यहाँ पे मतलब एक तरह से जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हर जो दो का सीरीज जो है ना, आप समझना, इसमें कितना का मल्टीप्लिकेशन हुआ, 8 2 जा, फिर 16, थ्री जा, फिर यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हुआ 4 का, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना होगा 5 का। तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एक तरह से ये सीरीज बनती है भाई। मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट जो है इट इज़ अबाउट डिवीजन यार। सो डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे 6 का या फिर 5 का डिवीजन हो सकता है। सीरीज़ की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर वो 360 है, फिर 60 है, फिर 12 है, फिर 3 है, फिर 1 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन किसका हो रहा है, यहाँ पे 6 का डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे भी किसका, यहाँ पे 5 का डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे किसका डिवीजन हो रहा है यार 4 का, यहाँ पे 3 का। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें डिवीजन होते जा रहा है, ठीक है भाई। तो इस चीज़ को समझना है अपने को।
या फिर अल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो सकता है, अल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 240 है, ठीक है, उसके बाद 1200 है, फिर 1400 है, फिर 175 है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे क्या हुआ भाई, 5 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर यहाँ पे सीरीज होता है लाइक जैसे 240, फिर 1200, फिर 200, ऐसा सीरीज़ है, फिर 1400 है, फिर 175 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो रहा है यार, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे इंटू 5 दैट इज़ डिवाइडेड बाई, फिर डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6, फिर मल्टीप्लिकेशन बाई 7, फिर डिवाइडेड बाई 8। तो इस प्रकार से अल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कैटेगरी 3 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, जहाँ पे लगातार मल्टीप्लिकेशन हो सकता है एक सीरीज़ में, ऐसा भी सीरीज़ बनता है, एक लगातार डिवीजन वाला सीरीज़ बनता है, ठीक है, एक या फिर अल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला भी सीरीज़ बनता है यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो अल्टरनेट डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वाला सीरीज़ है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इंटू 5 हो रहा है, फिर डिवाइडेड बाई 6, फिर इंटू 7, फिर डिवाइडेड बाई 8, इस प्रकार का सीरीज़ बन रहा है। तो आपको यहाँ पे पहचानना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, फिर लगातार मल्टीप्लिकेशन है, फिर अल्टरनेट हो रहा है, तो ये आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें एकदम सिंपल से हमने डिवाइड कर दी कैटेगरीज में, आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगा, सीरीज़ का पैटर्न इस प्रकार से ही होता है, कुछ दिक्कत नहीं होता यहाँ पे। नेक्स्ट कैटेगरी 4 ऑफ दी सीरीज इज स्पेशल नंबर, यहाँ पे जो प्राइम नंबर हो सकते हैं, स्क्वायर्स हो सकते हैं, या फिर क्यूब्स हो सकते हैं, ये यहाँ पे ऐड होते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो सकते हैं यार, लाइक यहाँ पे अगर सीरीज़ की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे एक सीरीज़ लाइक 12 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 42, फिर 61, फिर 84। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइम नंबर्स जो है जैसे प्लस 13 एक प्राइम नंबर है, फिर 17 एक प्राइम नंबर है, वो ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में 19 एक प्राइम नंबर है, वो ऐड हो रहा है, फिर 23 एक प्राइम नंबर, लगातार प्राइम नंबर यहाँ पे क्या होता जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। तो प्राइम नंबर के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो स्क्वायर्स होते हैं जो कि कंसिक्यूटिव टू के जरूरत से, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक सीरीज़ की बात करें, जैसे यहाँ पे 100 हो गया, 125, 161, 210, 274। यहाँ पे स्क्वायर्स जो है कंसिक्यूटिव टू के जो स्क्वायर्स हैं वो यहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, मतलब कंसिक्यूटिव जो स्क्वायर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, कंसिक्यूटिव स्क्वायर्स जो है वो ऐड हो रहे हैं, लाइक यहाँ पे 10 के बाद 125, मतलब 5 का स्क्वायर 25 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर, ऐसा नहीं कि 1 से स्टार्ट होगा, तो एक पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कंसिक्यूटिव जो है स्क्वायर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, 1210 के बाद 8 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से स्क्वायर्स भी ऐड होते हैं। क्यूब्स भी यहाँ पे हो सकते हैं भाई कंसिक्यूटिव, जैसे 3 का यहाँ पे एक सीरीज़ की बात करें जहाँ पे 10 है, फिर 74 है, फिर 199 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया जाएगा, एक जो नंबर है यहाँ पे मिसिंग बोल दिया जाएगा भाई, एक एक्स लगा दिया जाएगा यहाँ पे, ये एक्स कर दिया जाएगा, फिर बताओ ये एक्स नंबर क्या है आपको बताना रहेगा। तो आपको पैटर्न समझना है पहले, तो कैटेगरी ये 5 कैटेगरीज में ही रहेगा पैटर्न, ठीक है। तो 10 है, फिर 74 है, 199 है, फिर 415 है सपोज, फिर 758 है। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार का है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यूब्स ऐड हो रहे हैं, अल्टरनेट जो कंसिक्यूटिव है, कंसिक्यूटिव क्यूब्स ऐड हो रहे हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ 4 का क्यूब 64 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे 5 का क्यूब 125 ऐड हुआ इन दोनों के बीच में, फिर यहाँ पे 6 का क्यूब दैट इज 216 ऐड हुआ, उसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पे 7 का क्यूब 343 ऐड हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे कंसिक्यूटिव क्यूब्स भी ऐड हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कंसिक्यूटिव के बाद यहाँ पे देखो 2 इंटरलीव्ड सीरीज भी होते हैं, जहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो इंटरलीव पैटर्न है वो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम समझें कि क्या ये इंटरलीव सीरीज होता है, तो ये इंटरलीव सीरीज में हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है यार, इफ जो सीरीज है हैज़ जो मल्टीपल्स है, मल्टीपल इंटरलीव पैटर्न्स होते हैं,
लाइक फॉर एग्जांपल एक सीरीज़ का एग्जांपल है यहाँ पे 4 है, फिर 5 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 24 है, फिर 35 है, फिर 72 है, फिर 65 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है समझना, एक सीरीज़ जो है ये 4 के बाद 12, ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है, फिर ये 12 के बाद 24 इंटू 2 हुआ, फिर 24 के बाद 72 इंटू 3 हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार का एक सीरीज इसमें मल्टीपल चल रहा है, ठीक है। और एक सीरीज होता है यहाँ पे, इसी के अंदर दो दो सीरीज एक तरह से जुड़े हुए हैं। 5 यहाँ पे +10 हो रहा है यहाँ पे, फिर यहीं पे +15 हो रहा है, फिर इसी सीरीज के अंदर +30 भी हो रहा है। तो एक तरह से इंटरलीव्ड है, मतलब दो सीरीज एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे एक और सीरीज़ की बात करें तो देखो, अगर यहाँ पे 4 है, फिर 5 है, 4 5 12 24 72 35 65 144। तो इस सीरीज़ में क्या हो रहा है यार, यहाँ पे देखो 4 इंटू 12, मतलब यहाँ पे 4 12, तो ऐसे ही है, कुछ भी नहीं, एक ही सीरीज से हम एग्जाम्पल कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे 2 इंटरलिंक्ड सीरीज है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, दो सीरीज आपस में एक साथ जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है यार, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, एक तरह से ऐड भी हो रहा है। तो दो मल्टीपल इंटरलिंक्ड पैटर्न देखने को मिलता है, एक प्लस वाला और एक मल्टीप्लाई वाला। सो ये इंटरलिंक्ड सीरीज की बात की। नेक्स्ट लास्ट में डबल डिफरेंस जो पैटर्न होता है यार, उसकी बात करते हैं। तो कैलकुलेट करना पड़ता है पहला डिफरेंस, फिर इसमें पैटर्न अगर कोई नहीं मिला तो सेकंड डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको एक पैटर्न मिलता है, ठीक है। सो डबल डिफरेंस पैटर्न की बात करें तो डबल डिफरेंस पैटर्न वाली जो सीरीज होती है, इसमें यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट पैटर्न, तो हमको कुछ नहीं मिलता। कैलकुलेट डिफरेंस, दैट इज फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो कुछ नहीं मिलता, है ना। सो देन चेक फॉर पैटर्न की अगर हम बात करें तो डिफरेंस जब कैलकुलेट किया तो पैटर्न में हमको कुछ नहीं मिला भाई। तो हमने क्या किया, कैलकुलेट किया सेकंड डिफरेंस को। तो जब सेकंड डिफरेंस को कैलकुलेट किया तो हमारे पास पैटर्न मिला। ये जो पैटर्न है उसमें सपोज करो एग्जांपल के तौर पे एक सीरीज़ की बात करें, सो 10 हो गया, फिर 15, फिर 42, फिर 113, फिर 372, फिर 607। तो जब हमने इसको डिफरेंस देखा तो यहाँ पे हमको डिफरेंस कितना मिल रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 27, यहाँ पे 71, यहाँ पे 159, यहाँ पे 335। तो एक डिफरेंस हमको देखने को मिला जिसमें कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। तो हमको ने हमने फिर से डिफरेंस किया। तो यहाँ पे 22 आया, यहाँ पे 44 आया, यहाँ पे 88 आया, यहाँ पे 176 आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जो डिफरेंस देखा कि यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे इंटू 2 एक मल्टीपल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो पैटर्न समझना पड़ता है, तो पहले डिफरेंस में अगर समझ नहीं आया तो दूसरे बार डिफरेंस करो, फिर हमको एक पैटर्न समझ में आता है। तो इसको बोलते हैं डबल डिफरेंस पैटर्न यार। सो डबल डिफरेंस वाले हमको कुछ नहीं करना है, पहले तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है, फिर कुछ नहीं समझ आया तो सेकंड डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमको चीज़ें समझने आने लगेगी, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट जो नंबर सीरीज वाले पैटर्न है। कैटेगरी 1 कांस्टेंट एडिशन सब्सट्रैक्शन, कैटेगरी 2 यहाँ पे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल्स देखने को मिलता है, कैटेगरी 3 में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखने को मिलता है, कैटेगरी 4 में कुछ स्पेशल टाइप है जिसमें प्राइम नंबर, स्क्वायर्स एंड क्यूब का एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, एंड कैटेगरी 5 में डबल डिफरेंस पैटर्न होता है, ठीक है। और एक यहाँ पे इंटरलिव सीरीज होता है जिसमें जो सीरीज एक साथ जुड़े होते हैं, जिसमें यहाँ पे प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो आपको यहाँ पे समझना है। इस प्रकार थोड़े से क्वेश्चन जो है ट्रिकी होते हैं, बट हाँ इसको से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो ये हमने बात की नंबर सीरीज़ की। नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में क्या होता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर को पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अप्रोच है आपको पहले तो टोटल नंबर ऑफ लेटर को काउंट करना है। काउंट दी टोटल गिवन लेटर्स, आपने लेटर्स काउंट किए। उसके बाद डिवाइड करना है सीरीज़ को इनटू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड सीरीज इनटू इक्वल पार्ट्स। फिर एनालाइज करना है पैटर्न को, एनालाइज फॉर पैटर्न,
जिसमें लेटर ग्रुपिंग की बात करते हैं हम। लेटर को आपको ग्रुप करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, सो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो एक लेटर है, लेटर सीरीज है सी, फिर बी, फिर डैश, फिर ए फिर डैश, फिर सी, फिर डैश, फिर ब्लैंक, है ना, फिर ट्रिपल बी, फिर ए और ब्लैंक। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो जो कांस्टेंट था हमारे पास, काउंट करना टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो काउंट किया भाई हमने, कितने हुए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हुए। तो उसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया तीन तीन के में, 18/3 मतलब 18/6, दैट इज 3 में यहाँ पे डिवाइड किया। सी, फिर बी डैश, फिर ए डैश, फिर सी डैश, फिर बी, फिर ए डैश। तो इसमें हमने को पहले डिवाइड किया। ठीक है, फिर हमको यहाँ पे पैटर्न समझना है, एनालाइज करना है पैटर्न को। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, यहाँ पे सी, फिर बी, फिर ए, फिर सी, फिर बी, फिर ए। इस प्रकार का पैटर्न है। तो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे ए आएगा। तो इस तरह से आपको ब्लैंक पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अप्रोच करना है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले क्वेश्चन। तो अल्फ़ाबेटिकल वाले थोड़े से आसान होते हैं, नंबर सिस्टम थोड़ा ट्रिकी होता है, नंबर सीरीज़ वाला जो ट्रिकी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये आगे बढ़ना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं सीरीज़ वाले, है ना, अगर आपको वो अल्फ़ाबेटिक आया तो पहले तो काउंट करना, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के बाद यहाँ पे आपको डिवाइड करना है सीरीज़ को इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एनालाइज करना है सीरीज़ पैटर्न को, एंड इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात की पूरी पूरी सीरीज़ की, जिसमें आइडेंटिफाई नंबर सीरीज़ होता है, एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होता है। इससे आपको अप्रोच करना है यार, चीज़ें थोड़ी सी सिंपल एक तरह से फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमने देखा है। क्वेश्चंस करना है तो अलग से क्वेश्चंस के बनाएंगे, बट पहले तो हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं।